चलिए अभी रिवीजन असाइनमेंट जो डी ब्लॉक का था है ना, उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसमें ने क्या था, इन जनरल द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स है ना। तो ट्रांजिशन मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स में थियरी में कौन सी चीज़ देखी थी हमने कि लेफ्ट से राइट की तरफ जो अपन जाते हैं ना, तो जैसे जो क्रोमियम तक का ग्रुप होता है, यहाँ तक क्या होता है, इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं और उसके बाद फिर कम होते हैं ना। हालांकि ट्रेंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं होता। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से भी हम देखें तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज़ शुरुआत में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं और उसके बाद फिर क्या हो जाएंगे, ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज़ ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा ना, कि फर्स्ट इंक्रीज टिल द मिडल ऑफ द पीरियड एंड देन डिक्रीजेस टूवर्ड्स एंड। ठीक है ना। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बोला है लो मेल्टिंग पॉइंट, गलत बात, इनके हाई होते हैं। फिर बोला है नो कैटेलाइटिक एक्टिविटी, ये भी गलत बात, क्या होते हैं, काफ़ी अच्छे कैटलिस्ट होते हैं ये या इनके कंपाउंड है ना। फिर बोला है शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये सही बात है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर नोन फॉर शोइंग वेरिएबल वैलेंसी और द ऑक्सीडेशन स्टेट। और बोला एग्जिबिट इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये क्या होता है, दैट इज अ फीचर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉट डी ब्लॉक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है ना। इसके बाद थर्ड वाला है, अमंग द फॉलोइंग द स्पीशीज दैट इज बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। तो पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड दोनों होने के लिए क्या जरूरी होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रहना। तो अब जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें, इट इज MnO4 2 नेगेटिव, तो MnO4 2 नेगेटिव में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेटस +6। ठीक है, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इट इज 3d5 4s2। ठीक है, तो +6 से मतलब क्या हो जाएगा, डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये क्या होता है, जो मैग्नेट आयन होता है ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक, तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा है ना। अब TiCl6 2 नेगेटिव देखेंगे, तो टाइटेनियम इसमें +4 में है, तो टाइटेनियम क्या होता है, इट इज 3d2 4s2 +4 है तो दोनों निकल गए, क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो न तो कलर्ड रहेगा नहीं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, BO4 3 नेगेटिव, इसमें भी वेनेडियम +5 में आ गया, तो 3d3 4s2 सारे इलेक्ट्रॉन्स हट गए। देन इट इज नेक्स्ट वाला जो इट इज CrO2Cl2, इसमें क्रोमियम +6 है, वो क्या होता है 3d5 4s1। ठीक है, तो इसके भी सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन ए जो रहेगा दैट इज करेक्ट वन है ना। दूसरा मैंगनीज +6 में है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड दोनों हो गया है ना। अब फोर्थ वाला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एनाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉट सेम एज दैट ऑफ इट्स ग्रुप नंबर इन पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट वाले में मैंगनीज जो है 7th ग्रुप का है और MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज +7, तो ये तो हो गया। फिर इसके बाद Cr2O7 डाई नेगेटिव, इसमें भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेटस +6 एंड ग्रुप नंबर भी 6 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला इट इज VO4 3 नेगेटिव, इसमें भी ये वेनेडियम +5 और इसका ग्रुप भी 5 है। ठीक है, इसके बाद आयरन FeO4 2 नेगेटिव, इसका ग्रुप 8 होता है और इसने कौन सी चीज़ कर रखी है, तो हम बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज 6, तो ये वाला चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना है ना, कि जिसमें ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं था, बाकी तीनों में सेम था। फिर फिफ्थ वाले हैं, प्रेडिक्ट विच पेयर्स ऑफ आयंस इज नॉट कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। अब टाइटेनियम +3 मतलब D1 कॉन्फ़िगरेशन, वेनेडियम +3 मतलब D2 कॉन्फ़िगरेशन, तो ये दोनों तो कलर्ड हो जाएंगे। फिर कॉपर +1 मतलब 3d10 और स्कैंडियम +3 मतलब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज 3d0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुली फील्ड या इट इज क्या है, अनफील्ड ऑर्बिटल, तो इसमें क्या हो जाएगा, कलर नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। कॉपर +2 आयरन +2, इनमें दोनों में कलर रहेगा। आयरन +2 3d6 है और कॉपर +2 जो रहेगा दैट इज 3d9 है ना। कोबाल्ट +2 निकल +2, ये भी क्या रहेंगे, दे अगेन आर 3d7 एंड 3d8, तो दे ऑल्सो विल बी कलर्ड। ठीक है, अब इसके बाद है सिक्स वाला, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय है ना। तो बोला है हीटिंग हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड एट हाई टेम्परेचर इन अ स्ट्रीम ऑफ एयर, तो इसमें तो कौन सी चीज़ हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इट इज
Fe2O3 बन जाता है फाइनली, क्योंकि अपनी ही वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से हाइड्रोलाइज हो जाता है ना। इसके बाद है हीटिंग मेटालिक आयरन इन अ स्ट्रीम ऑफ ड्राई क्लोरीन, है ना। तो मेटालिक आयरन को ड्राई क्लोरीन में करेंगे तो यहाँ पर वाटर है ही नहीं, तो इधर FeCl3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे बोला रिएक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड विद एक्वस HCl, तो एक्वस है यहाँ पर, तो हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड बनेगा। और रिएक्शन ऑफ मेटालिक आयरन विद एक्वस HCl, यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक्वस होने की वजह से हाइड्रेटेड बनेगा। तो आंसर विल बी व्हाट, इट इज ऑप्शन बी, है ना। इसके बाद 7.7 में है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स, है ना, FeSO4 का हीटिंग। तो ये थियरी में पढ़ा है बेटा अपन ने। इसको गर्म करने पर क्या बनता है, SO3 SO2 एंड O2, और इसमें O2 जो होता है ये आयरन का +2 जो उसको ऑक्सीडाइज करके +3 में ले जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, SO2 SO3 दोनों निकलेंगे। ये रिएक्शन लिखा भी है यहाँ पर, FeSO4 ऑन हीटिंग इट गिव्स Fe2O3, है ना, साथ में इट इज SO2 एंड SO3, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 है द आयंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग विच आर कलरलेस। तो टाइटेनियम +4 इज व्हाट, तो हम बोलेंगे इट इज 3d2 4s2 के चारों इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d0, ये कलरलेस हो गया। कॉपर +1 क्या होता है, इट इज 3d10, ये भी कलरलेस हो गया। कोबाल्ट +3 क्या रहेगा, इट इज 3d6, ये कलरलेस नहीं रहेगा। और आयरन +2 ये भी क्या रहेगा 3d6, ये भी कलरलेस नहीं रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज 1 in 2, जो दिया है किसमें, दैट इज इन ऑप्शन ए, ठीक है। अब 7.9 है एक्सेस ऑफ Ki reacts with CuSO4 solution and then Na2S2O3 solution is added to it. Now, which of the following statement is incorrect for this reaction? तो कॉपर सल्फेट और Ki की रिएक्शन जब होती है तो I नेगेटिव जो होता है कॉपर +2 को रिड्यूस करके कॉपर +1 में ले आता है। क्या बन जाएगा यहाँ पर, Cu2I2 + I2 बन जाता है ना, साथ में इट इज K2SO4, ठीक है। अब ये जो I2 है इसको रिड्यूस करने के लिए Na2S2O3 जो अपन डालेंगे तो कौन सी चीज़ हो जाती है, तो हम बोलेंगे I2 रिड्यूस हो जाएगा I नेगेटिव में, और साथ में बन जाता है व्हाट दैट Na2S4O6, ठीक है। CuSO4 का कलर तो पता है अपने को, ब्लू कलर का होता है। रिएक्शन के बाद जो सोल्यूशन अपने को मिलता है ये कैसा रहेगा, ब्राउन कलर का, दैट इज बिकॉज ऑफ I2 I नेगेटिव के रिएक्शन से I3 का बनना, ठीक है। Cu2I2 वाइट प्रेसिपिटेट होता है बट सॉल्यूशन के ब्राउन कलर में दिखता नहीं है, ठीक है। अब इस ब्राउन कलर के सॉल्यूशन में जब डालेंगे हम किसको, Na2S2O3, तो ये I2 जो होगा ये डिसॉल्व होकर आयन मतलब रिड्यूस होकर I नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सॉल्यूशन का ब्राउन कलर वाज ड्यू टू I2, ठीक है। अब वो रहेगा नहीं, तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट पिछले स्टेप में बना था भी विजिबल हो जाता है। समझ आगे बेटा आती है। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन चेंजेस इनटू ब्राउन कलर का सॉल्यूशन, इसमें Na2S2O3 डालने पर ब्राउन कलर डिसअपियर और क्या हो जाएगा, इट इज Cu2I2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखने लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला जो रहेगा तो मतलब इसमें 9th वाले में क्या हो जाएगा, इट इज पूछा गलत क्या है, तो कौन सी चीज़ है, इट इज Cu2 इज फाउंड, दैट इज रॉन्ग, है ना। फिर इसके बाद 7.10 बोला है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो बोला है pH3 reduces AgNO3 टू मेटालिक सिल्वर, सही है ये, है ना। ये रिएक्शन लिखी हुई है AgNO3 pH3 इसको रिड्यूस करके मेटालिक सिल्वर में ले जाता है, साथ में HNO3 H3PO3 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बोला है ऑर्गेनिक टिश्यूज टर्न AgNO3 ब्लैक बाय रिड्यूसिंग इट टू सिल्वर, ये भी सही है। AgNO3 को लोनार कास्टिक बोलते इसीलिए हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनिक मैटर को और स्किन इनके ऊपर कांटेक्ट में आने पर क्या कर देता है, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर इसको Ag पॉजिटिव को रिड्यूस कर देता है इनटू Ag, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। फिर AgCN इज सोल्यूबल इन KCN, तो ये भी सही है। AgCN KCN में क्या बना लेगा, K2AgCN2, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाकर डिसॉल्व हो जाता है। तो ABC तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इट इज डी, ठीक है। अब इसके बाद बोला है द येलो कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ Na2CrO4 चेंजेस टू ऑरेंज रेड ऑन पासिंग CO2 गैस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, है ना। तो ये रिएक्शन भी आपने पढ़ा हुआ है, डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयन ये एक सॉल्यूशन में किस में होता है, दैट इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज बाय दिस रिएक्शन Cr2O7 + H2O इट गिव्स CrO4 2 नेगेटिव + H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या है, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन था और ये क्या था, दैट वाज येलो। इसमें येलो कलर का सॉल्यूशन है, इसमें जब आप H पॉजिटिव डालते हो तो चेंज हो जाता है कि दैट इज इनटू ऑरेंज कलर, ठीक है।
अब कौन सी चीज़ है, जब हमने CO2 पास करवाई है यहाँ पर, है ना, इसके एक वो सोल्यूशन में, तो CO2 और वाटर के रिएक्शन से H2CO3 बनेगा, मीडियम कैसा हो जाएगा, दैट इज एसिडिक, और ये एसिडिक मीडियम क्या करेगा, तो हम बोलेंगे क्रोमेट आयन को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देगा, जो क्या रहेगा, दैट इज रेड ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, दैट Na2Cr2O7। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। फिर इसके बाद 12th वाला है कि which of the following products is formed by the reaction of manganese to iron salt with peroxo disulfate, ठीक है। तो peroxo disulfate Mn+2 को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, दैट इज इनटू Mn+7, है। ये रिएक्शन है Mn+2 peroxo disulfate से ऑक्सीडाइज होकर बदल जाता है किसमें, दैट इज इनटू MnO4 नेगेटिव आयन। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे पेरोक्सो डाइसल्फेट Mn+2 को ले जाएगा किसमें, दैट इज इनटू MnO4 नेगेटिव आयन। आगे समझ बेटा ये। चलो इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे अब।